महराज मलिक को गिरफ्तार करने के बाद और गैर आईनी तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए लगाया गया है और डोडा में हालात तनाव है, और डोडा में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में हालात तनाव हैं, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को चिनाब वैली, पीर पंजाल, खिताए कश्मीर और जम्मू और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुखातिब होकर के ये बताना चाहता हूँ कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाना, उसको गिरफ्तार करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं डे 1 से 5 अगस्त 2019 के बाद ही रियासत के दर्जे की वापसी और जब हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था उसी दिन से रियासत के दर्जे की आवाज को उठा रहे थे। और फिर मैंने ये भी दावे के साथ आज कह सकता हूं कि अगर आज कठुआ, डोडा, उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पार्लियामेंट के फिर से अगर चुनाव हो जाए तो महराज मलिक जेल में बैठा बैठा ही जीत जाएगा और पीएमओ मंत्री जतिंदर सिंह को बुरी तरह से उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुआक्कफ को पूरा करने के लिए, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए ये एक मोहर्रा डीसी को बना करके उसके जरिए पीएसए और गिरफ्तार करवा करके जम्मू कश्मीर में डीसी और भारतीय जनता पार्टी ने तनाव करवा दिया। और ये साफ जाहिर हो गया है, मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा है कि पीएमओ मंत्री जतिंदर सिंह को अपना स्टैंड इस पीएसए को लेकर के और गिरफ्तारी को लेकर के क्लियर करना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब दावे के साथ कह सकता हूं कि बयान पीएमओ मंत्री जतिंदर सिंह का है, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट सेगमेंट में तनाव है, टेंशन है, लोगों के कर्फ्यू लगे हुए हैं, इंटरनेट स्नैप हो गया है, जरूरी चीजें नहीं मिल रही, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, मरीजों को, बच्चे बेहाल हैं, अवाम बेहाल है, लाठी चार्ज किया, कई लोगों के ऊपर एफआईआर लगा करके भद्रवाह, किश्तवाड़ में बंद किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश इसलिए क्योंकि पीएमओ का कोई बयान नहीं आया, लेकिन उसके पार्टी के प्रवक्ता नेता पीएसए जो महराज मलिक के ऊपर लगाया है उसे दुरुस्त ठहराने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पीएमओ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो है इसके हक में है कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की तमाम अवाम, वकील, बार, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संगठन, नौजवान सड़कों के ऊपर है। और मैं एक बात बता दूं जम्मू कश्मीर की सरकार को और मरकज की सरकार को भी, जब नौजवान सड़कों के ऊपर आता है तो इंकलाब आता है, और जब इंकलाब आता है तो फिर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनते हैं। लेकिन भाईचारे की अपील सुनील डिम्पल करना चाहता है, क्योंकि जिस जज्बे के साथ महराज मलिक ने काम करवाने के लिए, लोगों के काम करवाने के लिए ये आवाजें उठाता था, और साथ में उसकी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो सरकार की वजह से बनी कि आज लोग सड़कों के ऊपर हैं, लाखों लोग उसके समर्थन में। आज अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाए तो कठुआ, डोडा, उधमपुर, भद्रवाह, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा। दूसरा, अब ये मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए कहूंगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, क्योंकि ये सारी की सारी जमीन जो तैयार की जा रही है, ग्राउंड, ये 10 अक्टूबर को सभी जम्मू कश्मीर को मालूम है कि रियासत के दर्जे की सुनवाई है, और साथ में हम मिशन स्टेटहुड आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे की वापसी की मांग कर रहा है। और ये हालात इस तरीके से इन्होंने जानबूझ करके हजरत बल में एम्बुलेंस लगवाया, द्रक्षाद्राबी जिसने सभी को हमें आतंकवादी मुस्लिम भाइयों को बना दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। जो तनाव जम्मू और कश्मीर के बीच में, मुस्लिम और हिंदू के बीच में खड़ा कर दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। और जिसके समर्थन में लोग डोडा में निकल करके बाहर आ गए, उसको पीएसए लगा करके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कश्मीर में एम्बुलेंस का मसला खड़ा कर दो,
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहो कि डोडा में हालात ठीक नहीं है, कभी ये पहलगाम आ जाएगा। यानी कि रियासत ये नहीं देना चाहते हैं, हकीकत ये बीच में बात है। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा कि 10 अक्टूबर को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे के लिए दायर करें, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एनडीए से जुड़ी हुई है, कोई इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है, जो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है, वो भी रियासत के दर्जे का एफिडेविट मांग वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। हम तो डे वन से ही रियासत के दर्जे और आर्टिकल 370 की जंग लड़ रहे हैं, वो हमारी जारी रहेगी, किसी से पूछे बिना और बिना रोक टोक वो जारी रहेगी। लेकिन एक एफिडेविट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे के साथ साथ वापसी को लेकर के कि हमें रियासत चाहिए, ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हुए हैं, ये कभी पहलगाम पैदा कर देंगे, कभी ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे खड़ा, कभी बेगुनाह लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मार देंगे, मुस्लिम भाइयों को, और ना जाने किस किस को कर देंगे। हमने देखा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इन्होंने दिन दहाड़े गोलियां मार दी। कभी ये हजरत बल खड़ा कर देंगे, कभी डोडा का मसला बना देंगे। ये रियासत नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एक एफिडेविट महराज मलिक को रिहा किया जाए, उससे पीएसए रिवोक किया जाए, इसके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, और इसके साथ साथ रियासत का दर्जा हम चाहते हैं इसको भी वापस किया जाए। सारी जो खेल जो है भारतीय जनता पार्टी ने साजिश जो है वो इसी बात के लिए ये साजिश की हुई है, और बेगुनाह मासूम मैं कहूँगा वो लोगों का जो हमदर्द, जो एक अच्छा मेंबर पार्लियामेंट बनने के लायक है। जम्मू का भी डोगरा एक मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2 डोगरा मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो तो रियासत के दर्जे की मांग कर नहीं रहे। जो 28 एमएलए हैं वो रियासत के दर्जे की मांग कर नहीं रहे। बाढ़ पीड़ितों को जिनके नुकसान हुए उनको मुआवजा 1 पैसे का नहीं दिलाया। तो इसलिए राज्यसभा में एक डोगरा बेटा भी जाना जरूरी है। लेकिन महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उससे पीएसए हटाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे के साथ साथ एक एफिडेविट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अलायंस की सरकार, कश्मीर की पार्टीज और जम्मू की पार्टीज पीएसए को रिवोक करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करें। जय हिंद, धन्यवाद। और अवाम जब चल पड़ती है, नौजवान जब इंकलाब का नारा देता है, मुझे बहुत से टेलीफोन आ रहे हैं डोडा से कि वो डोडा की इंटरनेट वजह बंद होने की वजह से वो रामबंद से आके फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे इलाके में पहले तो सड़कें बह गई हैं, तबाह हो गई हैं, खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, दवाइयाँ, कुछ राशन पानी कुछ नहीं है, और इसलिए कर्फ्यू में रिलैक्स किया जाए, इंटरनेट सर्विसेज शुरू की जाए। और मैं चाहूँगा कि डीसी साहब, जो आपसे गलत हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में मत खेलिए, इसको रिवोक कीजिए, उसे रिहा करवाइए, और आपस में बैठ करके एलजी भी, मनोज सिन्हा भी, इससे पहले कि आप के खिलाफ कोई नारे लग जाएं एलजी गो बैक के, आप इसको पीएसए को क्वैश करने की कोशिश करवाएं और करें। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करके रियासत के दर्जे के साथ साथ ये पीएसए महराज मलिक से हटाने के लिए भी एफिडेविट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है। मैं एक का नहीं कह रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल, अगर आप हमदर्द हैं महराज मलिक के तो शरेआम खुलेआम आए और उसको पीएसए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा है एक लेजिस्लेटर के ऊपर, उसे हटवाएं। जय हिंद, धन्यवाद।